सभी को मेरा नमस्कार। आज देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज न्यूज़पेपर में दिया है। अगर इम्प्लीमेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट निकल के आती हैं। तो सबसे पहले ये है कि यूपी पीसीएस की सीधी भर्ती में जुड़ेंगे अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। हालांकि इसकी कमेटी बन चुकी है, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। जो भी भर्ती होगा इसमें होता क्या था कि रिटर्न के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, तो इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होता, लेकिन वो गलत होता था। तो जो स्क्रीनिंग परीक्षा और सीधी परीक्षा जब आपस में जुड़ेंगे तो मेरिट उस बेसिस है नहीं। इसमें ये क्लेम किया गया था कि जो लोग चाहते हैं उन्हीं को पास कर दिया जाता था, जैसा कि बार बार आरोप लगा है कि पैसा लेके नंबर इंटरव्यू में अच्छे दे देते थे। एक चीज़, दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं यही दे देता हूँ कि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जीआईसी में वेटिंग आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जीआईसी में जो वेटिंग की बात है अभी तक ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है। हवा में बात करना मुझे नहीं आता। जैसा भी ऑर्डर आएगा वो अकॉर्डिंग टू आयोग आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर से बता देता हूँ, जीआईसी यूपी पीसीएस में अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली ऑर्डर नहीं है कि आपको वेटिंग दिया जाए, चाहे और कोई रिजल्ट आ सकता है। अभी सिर्फ कुछ मुद्दों के लेकर एक प्रॉब्लम है, जो आउट ऑफ स्टेट हैं, यूपी से बाहर के हैं, उनका भी कोर्ट में केस हो रहा है। तो उनको अगर जीत जाते हैं तो उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट में फ़र्क देखने को मिलेगा, बट वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। अभी इस तरह की कोई भी ऑफिशियली ऐसा ऑर्डर नहीं है जैसा कि कमिटमेंट आपसे किया जाए। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ये सबसे बड़ी खबर थी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, जो जूनियर एडेट का था रिज़ल्ट आया था, आप जानते हैं 15 नवंबर 2021 को, जिस पे काफ़ी बवाल हुआ था। उसमें कहा गया था कि बहुत अभ्यर्थियों को कम नंबर दिया गया, तो इसका रिज़ल्ट 10 के बाद कभी भी दिया जा सकता है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। इसमें आप जानते हैं कि 390 प्रधानाचार्य का पोस्ट था और सहायक अध्यापक का 1504 पोस्ट था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, इसमें बहुत अच्छा स्कोर किए थे, तो उनकी चयन होने की चांसेस इसमें ज़्यादा है। तो इसका रिज़ल्ट 10 के बाद कभी भी आ सकता है, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन पेपर द्वारा मिला है। अब मुझे ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं पता है, लेकिन जैसा कि देखने से लग रहा है कि 10 के बाद दे देंगे। जो भी ये प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको जिस दिन ये विधानसभा सत्र में आरटीआई का जवाब हुआ था उसमें मैंने बताया भी था, और जब ये विधानसभा सत्र में शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया था तो इसका मैंने बताया था, वीडियो भी बनाया था। 1.25 लाख शिक्षक भर्ती अभी भी कम है, जहाँ पे भर्ती नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। ये सरकार ने जवाब दिया था विधानसभा सत्र में। वो सरकार अभी भी मांग रही है कि अभी भी हमारे पास टीचरों की कमी नहीं है, बट जो विधानसभा सत्र में है, ये मैंने जो क्वेश्चन आंसर हुआ था उसमें बताया था कि किस में कितना पद खाली है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जबकि इतने पद होना चाहिए, 5,69,622 है, अभी 4,53,594, 1,26,028 पद अभी भी खाली हैं। प्राथमिक और उच्च दोनों मिला के ही बात हो रहा है। तो सरकार के इसके ऊपर निर्णय लेना है। हालांकि विधानसभा सत्र में उन्होंने माना भी है। अब क्या आगे फर्दर ऑर्डर करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो सीएम योगी खुद बोले हैं कि 100 डेज़ में करना चाहिए। 100 डेज़ हालांकि पूरा हो गया, अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली नोटिफिकेशन दूर दूर तक दिखने को नहीं मिला है जिनकी तरफ से प्रशासन कोई एक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैं आपको, जैसे बहुत लोगों से मेरी बात होती है तो नेट क्वालिफाई है, और नेट क्वालिफाई होने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा, मानना ना मानना आपकी बात है, पीएचडी के लिए आवेदन ज़रूर करिए जहाँ भी आपको मौका मिलता है। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में है, विधि विश्वविद्यालय। जिस भी सब्जेक्ट का अगर होता है पीएचडी, तो जिसमें अगर नेट क्वालिफाई है तो आप उसको ज़रूर भरिए, ताकि आगे चल के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में बेनिफिट मिलता है। पीएचडी का वेटेज होता है और काफ़ी बेनिफिट मिलता है, और जगह भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अनिल भूषण चतुर्वेदी को एडी का बेसिक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
और दूसरा, जानते हैं नवल किशोर जी जो हैं अब वो कार्य मुक्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, तो उनके जगह पे ये एक अब संभाले जाएंगे विनय कुमार गिल जी, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में शनिवार को उप सचिव का पदभार संभालेंगे। तब नवल किशोर जी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उसके बाद अब इनकी भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करेगा, जहाँ पे वेटिंग वाले विद्यार्थियों की मैटर है, अपकमिंग जो भी भर्तियाँ हैं उसकी मैटर है। अब ये सब चीज़ विनय कुमार गिल जी देखेंगे, जो कि सारी समस्याओं का समाधान अब इनके थ्रू ही होगा। ये आपको जो भी कार्य कराना होगा तो आप इनके थ्रू ही अब करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ है ये देखने में मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा और हास्यास्पद भी लगा। जीआईसी का प्रमोशन सूची में हो गया, तो जो रिटायरमेंट है उनका भी नाम। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो एक बड़े स्टेज में कार्य करता है, उसको ये नहीं पता कि हमारे शिक्षक कौन से रिटायर हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं, उसके बाद भी ये प्रमोशन डाल रहा है। ये हमारे देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य कहेंगे, हास्यास्पद भी कहेंगे। आप देखेंगे कि मतलब ये जिनका रिटायरमेंट और जो डिपार्टमेंट से हट गए हैं ऑलरेडी वहाँ से मेंशन फाइल, क्योंकि इसमें क्या होता है फाइलिंग होती है, रिटायरमेंट के भी होते हैं, पेंशन उनशन सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ ऑफिशियली होता है, उसके बाद भी इनको प्रमोशन दिया जा रहा है। ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। ये दिमाग से परे है कि या तो अपडेट कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती है या तो जो हेड ऑफ द बैठा है उसकी गलती है। इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, इस पर कोई भी सवाल जवाब करने वाला नहीं है। ये हमारे देश का शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसे ही बताया कि पीसीएस का जो स्केलिंग मुद्दा हाई पावर कमेटी की गठित की गई है, स्केलिंग का मुद्दा बहुत सारे हैं। ये पहले पीसीएस के लिए मुद्दा, जैसे अभी जीआईसी में बहुत बच्चों ने कहा कि हमारा सर नहीं हो गया, अब मैंने काफ़ी अच्छा किया साइंस सिस्टम में, तो स्केलिंग एक मुद्दा बना भी रहा है। इसमें क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि हम साइंस का ऐसे करेंगे, आर्ट्स वाले बच्चों को ऐसे करेंगे, तो स्केलिंग एक मुद्दा आने वाले समय में भी रहेगा, अभी भी रहेगा, क्योंकि साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों को एक साथ आप नहीं बैठा सकते हैं। साइंस में क्या होता है कि टू दी पॉइंट लिखना होता है, उसी पे नंबर मिलता है, अगर सही तो सही, गलत तो गलत। आर्ट्स में क्या होता है कि जैसे मान लिए बाबर ने आक्रमण किया, चाहे हमारी जो भी डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री हो चाहे हिंदी हो, आप लिखते हैं तो सबका लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो वहाँ वेटेज देने का चांसेस अलग होता है। तो एक स्केलिंग फिक्स होना चाहिए, उस पर अगर एक कमेटी बनी है तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा कदम है। तो ये आज के डेट में जो कुछ खबरें थी जो आपके लिए थी, जो समझ में आया। ओके, जय हिंद, जय माता दी।